चलिए, आज अपन प्रबंध के महत्व, भारत में प्रबंध का महत्व किन कारणों से बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में प्रबंध का महत्व, जैसे को बोलते हैं प्रबंध का महत्व किन कारणों से है, तो देखते हैं अपन प्रबंध का महत्व। पहला नंबर का आगे यहाँ पर उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय की दृष्टि से, उत्पादन के विभिन्न साधन में समन्वय लाने के लिए भी एक योग्य प्रबंधक की आवश्यकता होती है। अगर प्रबंधक योग्य होगा तभी उत्पादन के साधनों में समन्वय रहेगा, यानी समानता रहेगी। और प्रबंधक अगर योग्य नहीं होगा तो फिर वो समानता की व्यवस्था वहाँ पर नहीं कर सकता है। तो उत्पादन के साधनों में समन्वय, तो सबसे पहले उत्पादन के साधन मानव, माल, मशीन। मानव, माल, मशीन, और अगर जाते हैं तो 2 पॉइंट और जुड़ जाता है, मेथड और मुद्रा। मानव, माल, मशीन, मेथड, मुद्रा, ये सभी के बीच में समन्वय लाने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। जब तक इसके बीच में समन्वय नहीं रहेगा तब तक हमको उत्पादन की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक कंपनी का प्रबंधक इनमें समन्वय लाने के लिए सारे कार्य करता है। मानव, माल, मशीन जो मुख्य होते हैं, तो मानव, माल, मशीन, मान लीजिए कि हमारे पास 10 मशीन की स्थापना हो गई और कंपनी 10 मशीन को चलाने के लिए 10 ऑपरेटर की आवश्यकता होगी और उसके नीचे काम करते हैं कर्मचारी जो माल को लाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 10 मशीन है और हमारे पास मशीन को चलाने वाले केवल 5 कर्मचारी हैं, तब हम बोलेंगे कि कंपनी के प्रबंधक ने समन्वय नहीं किया। मानव, माल, मशीन उपलब्ध है लेकिन मशीन की संख्या ज़्यादा है, मानव की संख्या कम है, तो मशीन अधिक होने पर भी हमको वहाँ पर लाभ की प्राप्ति नहीं होती, कारण कि 5 मशीन तो चल रहा है और 5 मशीन बंद पड़ा हुआ है। बस में आया। इसीलिए जितने मशीन हैं उसके हिसाब से कर्मचारी की व्यवस्था और साथ ही साथ 8 घंटे जो उत्पादन करना है उसके हिसाब से कच्ची सामग्री की व्यवस्था पूरी करेगा सोच समझकर, तब जाकर हमारी वस्तु बनकर तैयार होगी और किसी प्रकार भी हमको वहाँ पर हानि का सामना नहीं होगा। उत्पादन के साधनों में समन्वय लाने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। इसीलिए कहा गया भारत में प्रबंध की आवश्यकता होती है। ये काम कौन कर सकता है? तो एक योग्य प्रबंधक ही कर सकता है। इसलिए मानव, माल, मशीन में समन्वय लाने का काम, एकता लाने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। समन्वय समझ में आया? माल भी पर्याप्त होना चाहिए, मशीन है तो उस मशीन को चलाने के लिए कर्मचारी भी पर्याप्त होना चाहिए, तब जाकर वस्तु बनकर तैयार होती है। अन्यथा माल है, मानव है, मशीन नहीं है, या मान है, मानव नहीं है और मशीन है, तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं हमको हानि का सामना करना पड़ता है। तो समन्वय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर प्रबंधक। ये काम कौन करता है? योग्य कंपनी का प्रबंधक। फिर कहा जाता है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। आज हर कंपनी का प्रबंधक चाहता है कि मेरा माल अधिक मात्रा में बिके। आज हर कंपनी का प्रबंधक चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक मात्रा में लाभ हो। तो प्रतिस्पर्धा में लाभ कम होगा जब हमारे क्षेत्र में 10 कंपनी है, उस 10 कंपनी से हम प्रतिस्पर्धा करेंगे और हमारे मन में ये कोशिश होगी कि मैं ऐसी वस्तु का निर्माण करूं जो क्वालिटी में भी अच्छी हो और मार्केट में उसका मूल्य भी कैसा हो, कम से कम। तो लोग हमारे वस्तु का ही क्रय करेंगे और हमको अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। जब ऐसा सोचता है प्रबंधक तो उसके सोचने के हिसाब से योजना बनाना शुरू कर देता है। उस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए योजना बनाना शुरू कर देता है कि वह योजनाबद्ध तरीके से योग्य व्यक्तियों को ही काम सौंपता है। अब जैसे मान लो एक कंपनी में वेल्डर की आवश्यकता है, फिटर की आवश्यकता है, इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है, तो फिटर को फिटर का काम ही सौंपेगा, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन का ही काम सौंपेगा, वेल्डर को वेल्डर का ही काम सौंपेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि उस व्यक्ति के द्वारा जो भी काम किया जाएगा एक बार में ही सही बनेगा, किसी प्रकार से कोई नुकसान वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति वो काम को कर रहा है। लेकिन बिना सोचे समझे किसी को भी हम काम कोई भी दे देते हैं बिना योग्यता को देखते हुए, तो वहाँ पे हमको हानि का सामना करना पड़ेगा और हानि होगा तो हमारी लागत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ जाएगी तो मार्केट में वस्तु का मूल्य भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और फिर हम उस प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जाएंगे, हमको हानि का सामना करना पड़ेगा। बात समझ में आया? इसलिए कहा गया इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता होती है? एक योग्य प्रबंधक।
जो सोच समझकर अपने कर्मचारियों के बीच में कार्यों का वितरण करता है। फिर होता है इसी में अपना उत्पादन के साधनों का उपयोग करने के लिए, उत्पादन के साधन का सही उपयोग करने के लिए, उत्पादन के साधन मानव माल मशीन, मानव माल मशीन का सही उपयोग करने के लिए भी योग्य प्रबंधक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह योजनाबद्ध तरीके से ही मानव और मशीन की व्यवस्था करता है। कितनी सामग्री चाहिए उसकी व्यवस्था करता है, कितने मानव चाहिए उसकी व्यवस्था करता है, कंपनी में कितने और कौन से आधुनिक मशीन चाहिए उसकी व्यवस्था करता है, और फिर योग्यता अनुसार सभी कर्मचारियों को कार्यों का आवंटन करता है। तब जाकर वो कर्मचारी उस माल और मशीन का उपयोग करते हुए वस्तु का निर्माण करते हैं। अब तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रबंधक ने मानव माल मशीन का सही प्रयोग किया, तब जाकर उस संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ होता है, और लागत भी कैसे आती है, कम से कम। तो उत्पादनों के साधनों का सही उपयोग करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, योग्य प्रबंधक। तुम्हारे पास सारी सब व्यवस्था है, तुम स्वयं प्रबंधक हो, पढ़ाई करने के लिए सारी व्यवस्था है, तुम्हारे पास स्कूल है, घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, कॉपी पुस्तक सब है तुम्हारे पास, लेकिन योजना बनाने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं। उस वस्तु का प्रयोग कैसे करना है तुम्हारे पास नहीं है, तो साधन केवल साधन मात्र रह जाएगा, और तुमको किसी प्रकार से भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब तुम्हारा विकास नहीं होगा। तो वस्तु का सही प्रयोग करने के लिए सोचने समझने की क्षमता भी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और यही काम कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक करता है। सोच समझकर ही सारे कार्यों को संपन्न करता है, योजनाबद्ध तरीके से ही सब मानव माल मशीन का उपयोग करता है, तब जाकर वहाँ पर उसको लाभ प्राप्त होता है। आई बात समझ में? चलिए, व्यवसाय के विकास और विस्तार करने के लिए भी प्रबंधक की आवश्यकता होती है। एक कंपनी का प्रबंधक एक बार कंपनी लगा दिया, मानव माल मशीन की व्यवस्था कर दिया और चुपचाप बैठ गया, तो मानकर चलो वो योग्य प्रबंधक की श्रेणी में नहीं है। कंपनी का प्रबंधक कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, प्रबंध हमेशा चलते रहता है। कर्मचारी को काम दे देता है, काम देने के बाद वो उसके दिमाग में नई नई योजनाएं चलती है कि मैं और किस प्रकार से काम करूं कि मेरे संस्था का उत्पादन बढ़ जाए और लागत कम से कम आए, और मैं कौन सा काम करूं कि मेरी वस्तु की विक्रय की मात्रा मार्केट में बढ़ जाए, और मैं कैसा काम करूं कि हमारी कंपनी का लाभ बढ़ जाए और मेरे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाए। ये सारे कार्य हमेशा कौन करते रहता है, कंपनी का प्रबंधक। बिना प्रबंधक के कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता। और ये सोचने समझने का काम प्रबंधक क्यों करता है, क्योंकि उसने सारा कार्य तो बांट दिया है कर्मचारियों को। अब उसका दिमाग जो है अभी केवल सोचने समझने के लिए है, काम के पीछे नहीं। तो अपने उस दिमाग का प्रयोग हमेशा कंपनी के विकास के लिए, अनुसंधान के लिए, खोज करने में लगाया रहता है। बाहरी व्यक्तियों से संपर्क करता है, संपर्क करने के बाद उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसको मालूम चलता है कि मेरे यहाँ तो पुरानी मशीन है, इसीलिए इसकी उत्पादन क्षमता कम है, तो उस मशीन को हटाकर वहाँ पर नई मशीन की स्थापना कर देता है। फिर देखता है कि हमारे यहाँ पे लेखापाल करने के लिए व्यक्ति को रखा गया है और इसमें ज़्यादा समय भी लगता है। तब उस बाहरी व्यक्तियों से संपर्क किया तो मालूम चला कि अगर मैं अपने संस्था में कंप्यूटर लगा दूंगा तो मेरी संस्था का कार्य और तीव्र गति से होने लगेगा। तो उसने वहाँ से कंप्यूटर की स्थापना करी। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ अनुसंधान करते रहता है। कभी वस्तु के रूप और गुण में परिवर्तन कर देता है ताकि वस्तु की विक्रय की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए। एक ही वस्तु को हम अगर बार बार बनाते हैं, बेचते हैं, तो ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी दशा में अब कंपनी का विकास करना है, विक्रय की मात्रा को बढ़ाना है, तब क्या करेगा, वस्तु वही रहेगा, केवल उसके रूप और रंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा, विक्रय की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। पहले हम बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था करते थे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, बेंच की विक्रय की मात्रा कम हो गई, तो लोगों ने वहाँ पर कंपनी ने सोफा का निर्माण कर दिया। फिर उसकी विक्रय बढ़ गई, धीरे धीरे उसकी विक्रय की मात्रा कम हो गई। फिर प्रबंधक ने योजना बनाया और उस सोफा को महाराजा सोफा का रूप दे दिया। रूप बैठने के ही काम आता है, केवल रूप और रंग में थोड़ा सा क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, और ऐसे करने से क्या होता है, उसकी विक्रय की मात्रा हमेशा बढ़ जाती है। यही आज हमारे देश में होता है। हर वस्तु का वस्तु वही रहता है, केवल उसके रूप और रंग में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो लोग नई वस्तु खरीदना शुरू कर देते हैं और विक्रय की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। ये हमेशा शोध अनुसंधान के लिए, कंपनी के विकास के लिए ये सारी योजनाएं हमेशा कौन बनाते रहता है, तो कंपनी का प्रबंधक। इसीलिए कहा गया कि बिना प्रबंधक के तो कभी कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक प्रबंधक ही होता है जो हमेशा अपनी कंपनी के विकास के लिए नई नई योजनाएं
बनाते रहता है। कर्मचारी तो केवल काम करता है, काम से मतलब है उसको, लेकिन योजना बनाने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ये काम निपटाता है। कौन निपटाता है? कंपनी का प्रबंधक। न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक। उसके दिमाग में चलता है कि मैं कौन सा नियम अपनाऊं कि कम से कम लागत पर वस्तु बनकर तैयार हो जाए। कम से कम लागत में जब वस्तु बनेगी तो मार्केट में विक्रय मूल्य भी कम होगा, और जब विक्रय मूल्य कम होगा तो बाकी कंपनियों की अपेक्षा हमारे माल का अधिक से अधिक मात्रा में विक्रय होगा और हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। ये सोचकर हमेशा कम से कम लागत पर वस्तु निर्माण करने के लिए योजना बनाते रहता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक। तो कम से कम लागत पर निर्माण करने के लिए क्या करेगा? वो योग्यता अनुसार काम को सौंपेगा। योग्यता अनुसार जब काम को सौंपेंगे तो सामग्री का नुकसान नहीं होगा। एक बार में ही वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी, और एक बार में ही वस्तु बनकर तैयार हो गई तो लागत कैसे हो गया? कम से कम। और लागत कम हो गया तो मार्केट में विक्रय मूल्य भी कम हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कम हो गया तो मानकर चलिए हमारे लाभ की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अधिक से अधिक मात्रा में विक्रय होगा और हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? योग्य प्रबंधक की। कारण वह योग्यता अनुसार कंपनी के काम करने वाले कर्मचारियों को काम सौंपता है, तब जाकर सामग्री का नुकसान नहीं होता है और एक बार में ही वस्तु बनकर तैयार हो जाती है और हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए भी किसकी आवश्यकता हुई? एक योग्य प्रबंधक की। शोध अनुसंधान बताया भी आपको मैं। शोध करना, खोज करना, नए नए अनुसंधान करता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक, क्योंकि उसका दिमाग खाली रहता है और उसका जिम्मेदारी केवल यही है कि कंपनी के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाते जाए। कंपनी में आने के बाद कर्मचारियों को आदेश दे दिया जाता है, कर्मचारी अपने काम में लग जाते हैं, तो प्रबंधक क्या करेगा? तो प्रबंधक वही शोध करेगा, अनुसंधान करेगा, देखेगा वहाँ पर कि मेरे वस्तु के विक्रय की मात्रा पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम हो गई, क्यों कम हुई, उसके बारे में विचार विमर्श करेगा तो मालूम चलेगा मार्केट में विक्रय कम हो गया है, मांग कम हो गया है, लोग जो है अब इस वस्तु को खरीदना नहीं चाहते हैं। तो फिर वह वहाँ पे अनुसंधान करेगा, चलो वस्तु यही रहेगा, इसके रूप और रंग में थोड़ा सा क्या कर दिया जाए? परिवर्तन कर दिया जाए। और फिर वो परिवर्तन करके फिर नए सिरे से वस्तु का जब निर्माण करता है तब वो वस्तु की विक्रय की मात्रा अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो विक्रय करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, नई नई मशीन लगाने के लिए ये सारे अनुसंधान समय समय पर करते रहता है। कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। इसीलिए कहा गया है कि कंपनी का प्रबंधक का काम होता है शोध एवं अनुसंधान करना, मतलब नए नए खोज करना। ये हर व्यक्ति करता है। तुम लोग भी पढ़ाई करते हो तो अनुसंधान करते हो, खोज करते हो कि और मैं कैसे काम करूं कि मेरे पढ़ाई में गति आ जाए और मुझे अधिक से अधिक मात्रा में नंबर मिले। इसके लिए योजना बनाते हो और फिर पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति को अपनाने की कोशिश करते हो। पहले 1 घंटा पढ़ते थे, अब अनुसंधान करोगे नहीं, मुझे अब 4 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा इसके पीछे, तब जाके मुझे यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। और फिर जब भिड़ जाते हो उसके पीछे में, तब जाके तुमको बिल्कुल वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। तो हर व्यक्ति को नए नए शोध अनुसंधान तो अपने व्यक्तिगत जीवन में करना ही पड़ता है, लेकिन कंपनी में कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। बिना शोध अनुसंधान के कभी भी हमको सफलता नहीं मिल सकती। आगे के लिए नई नई योजनाएं बनाना, शोध करना, खोज करना, ये सारे काम कौन करता है? एक तो कंपनी का प्रबंधक करता है। इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। आई बात समझ में? तो ये मुख्य बातें हैं जिसको फिर से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कीजिए। पढ़ने के बाद समझ लेना है, समझने के बाद फिर इसको लिखने का काम करना है। फिर इसके बारे में मैं आपको अगले चरण में बताता हूँ।